हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज के हमारे इस तीसरे लेक्चर में पीरियोडिक टेबल का 2 लेक्चर हो चुके हैं, तीसरा लेक्चर है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, मान लो आपको एग्जाम में कोई एक एलिमेंट गिवन है या फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है और उससे आपको पूछ रहा है कि बताओ इस एलिमेंट की जो गिवन है उसका ब्लॉक क्या होगा या फिर उसका ग्रुप क्या होगा, उसका पीरियड कौन सा होगा। ठीक है, तो एक एक करके हम देख लेते हैं। ठीक है, कैसे आप फाइंड करोगे व्हाट इज़ द पीरियड और ग्रुप और ब्लॉक ऑफ दैट एलिमेंट। ओके, चलो ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पीरियड की। पीरियड कैसे देखेंगे? ओके, पीरियड। ठीक है, तो पीरियड देखने के लिए मान लो कोई एलिमेंट आपको गिवन है, मान लो 11। ठीक है, 11 नंबर एलिमेंट जो कि क्या होता है, सोडियम। ठीक है, तो इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ठीक है, कैसे लिखोगे? 1s2 2s2 2 पे 6 एंड देन 3s1। ठीक है, 3s1 गिन लो, 2 4 6 10 1 11 एंड 11 इलेक्ट्रॉन। ओके, ऐसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना तो आता है। ठीक है, चलो अब कह रहा है पीरियड बताओ। तो देखो, जो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे हाईएस्ट वाला n होगा वही होगा इस एलिमेंट का पीरियड। ओके, तो लिख लो यहाँ पे बस हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n। ओके, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n इज पीरियड। ओके, फॉर एग्जाम्पल इसमें आपको दिख रहा। ठीक है, मान लो आपको ये न दे दे, ठीक है, आपको सिंपली केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दे। ठीक है, उससे आप कैसे, जैसे मान लो दे दिया है 1s2 2s2 2 पे 6 3s2 3 पे 6 4s2 एंड 3d5। ठीक है, ऐसा आपको गिवन है। ठीक है, बोल रहा है इसका आप पीरियड बता दो, ये कौन से पीरियड का है। ठीक है, तो हमने क्या बताया, जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वही क्या हो जाएगा, उस एलिमेंट का पीरियड हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें देखो सबसे हाईएस्ट वाला n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, सो आप क्वांटम नंबर पढ़े हो, आप उसमें पढ़े हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n क्या होता है, जो आगे गिवन होता है। ठीक है, n होता है n वैल्यू। तो इसमें हाईएस्ट क्या, देखो 3 3 3, लेकिन सबसे हाईएस्ट क्या है 4। ओके, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, लिख दोगे क्या 4, यानी नंबर 4 का पीरियड है। अच्छा, नंबर ऑफ पीरियड से क्या मतलब है, जैसे 4 नंबर का पीरियड है, इसका मतलब क्या है, इसमें कितने सेल होंगे, 4 सेल अवेलेबल होंगे। ओके, जिस पीरियड में होता है नंबर ऑफ सेल्स उतने ही होते हैं उस एलिमेंट की। ठीक है, तो ये इजी है पीरियड निकालना। बस आपको करना क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ठीक है, जिसमें वो वहाँ जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n होगा वही होगा पीरियड। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं करेंगे, ये तो आसान सा है, केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n होगा वही क्या हो जाएगा, आपका पीरियड। ओके, चलो अब ब्लॉक के बारे में देख लेते हैं। ब्लॉक, ओके, तो क्या करोगे आप ब्लॉक में, इट डिपेंड्स ऑन द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें वो एंटर कर रहा है, जिस ब्लॉक में एंटर कर रहा है वही उसका हो जाएगा ब्लॉक। ओके, कैसे या लिख लो लास्ट इलेक्ट्रॉन, सिंपली बस याद रखने के लिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स। ठीक है, बस आपको ये देखना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है। ओके, वही हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा आपका ब्लॉक। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब देख लो, जैसे फिर से सोडियम का हम एग्जाम्पल लेते हैं, 1s2 2s2 2 पे 6 एंड देन 3s1। ठीक है, तो आप देखोगे कि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है। ओके, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है। चलो, तो आप लास्ट इलेक्ट्रॉन कैसे पता लगाते हो, n+l रूल पढ़ा है आप सबने। n+l रूल देखते हैं, जिसमें n+l सबसे हाईएस्ट होगा उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट में जाएगा, है ना। जिसमें n+l की वैल्यू हाईएस्ट होगी उसमें इलेक्ट्रॉन लास्ट में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख लो, यहाँ पे n+l लगाओगे तो 3 + 0 यानी 3 में जाए 3 है। ठीक है, और ये 2 + 1 यानी 3 है।
ठीक है। तो n की वैल्यू जिसमें हाईएस्ट हो, अगर n प्लस l दोनों में बराबर हो गया तो क्या देखते हैं, n की वैल्यू, अगर n की वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा होगा। ठीक है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, s में जा रहा है, इसका मतलब इसका ब्लॉक कौन सा है, s ब्लॉक एलिमेंट हो गया ये। ठीक है, आ रहा है समझ। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है जिस ब्लॉक में, जिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है, अगर वो 3s में जा रहा है या s में दिख रहा है, s में जा रहा है, यानी ये s ब्लॉक का एलिमेंट है। और आप सबको पता है सोडियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, याद है ना जो पढ़ाया था, हलीना की रब से फरियाद। ओके, तो ये सारे कौन से ग्रुप हैं, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट एंड s ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। ओके, इसका ग्रुप नंबर भी क्या है, फर्स्ट है। देखो अब यहाँ से आप ग्रुप भी बता सकते हो, अगर ये पता चल गया कि इस ब्लॉक का है तो आप ग्रुप तुरंत बता सकते हो। वैसे ग्रुप निकालने का एक अलग से फार्मूला आएगा, एक कॉन्सेप्ट आएगा कि जिसके थ्रू हम बताएंगे कि ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है। ओके, तो ये बस ब्लॉक जहाँ भी दिखेगा आपको सिर्फ देखना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है, और लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है ये जानने के लिए आपको n+l रूल जानना पड़ेगा, जो कि हम जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप सिंपली n और l निकालना जान जाओ, उसी को जोड़ो और जो सबसे हाईएस्ट होगा उसी में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। ठीक है, n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड l इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, जिसने भी क्वांटम नंबर वाला अगर लेक्चर देखा होगा उसको इसमें कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है, चलो जैसे एक और एग्जांपल दो, 1s2 2s2 2p5। ठीक है, इसका कह रहा है कि बताओ कि इसका ब्लॉक क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ से देखोगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p में एंटर कर रहा है, n+n निकालोगे सबसे ज़्यादा होगा इसका। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि दिस कॉन्फ़िगरेशन इज p ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किसका है, p ब्लॉक एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, यहाँ से आप पीरियड ही बता सकते हो कि ये सेकेंड पीरियड का है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट है कि नहीं, सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट n है वो कितना है, 2 है, एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है किस में, p ब्लॉक में। ठीक है, अब चलो, अब ये बात हो गई, हमने पीरियड देख लिया, पीरियड निकालना सबसे आसान था। उसमें करना क्या था, सिर्फ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखना था। फिर हमने ब्लॉक निकालना सीख गए। क्या है ब्लॉक निकालने में, क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे और देखेंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है, उससे आप बता दोगे कि उस एलिमेंट का क्या है, ब्लॉक क्या है। नाउ चलो अब आते हैं ग्रुप पे, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्रुप पे। ठीक है, अब देखो ग्रुप निकालने के लिए क्या है, s ब्लॉक का अगर होगा, ठीक है, मान लो वो एलिमेंट s ब्लॉक का है, अगर आप ब्लॉक निकाल लिए, ब्लॉक पता चल गया आपको, तो आपको पता चल जाएगा s ब्लॉक का एलिमेंट है, तो उसमें देखो या तो NS1 आएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ कि s ब्लॉक के लिए क्या करेंगे, s ब्लॉक, ठीक है, p ब्लॉक एंड देन d ब्लॉक। ओके, अब ब्लॉक भी देख लेंगे। ठीक है, चलो s ब्लॉक में या तो NS1 आएगा या तो NS2 आएगा। जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, यहाँ होता है नोबल गैस, ठीक है, देन NS1R2। ठीक है, सिंपली अगर नोबल गैस इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे दिया होगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप कैसे दिया होगा, नोबल गैस फिर NS1 या NS2। ओके, ये आपको पता है NS1 NS2। अगर NS1 होगा, NS1 होगा तो इसका ग्रुप है फर्स्ट, सिंपली फर्स्ट ग्रुप है। ठीक है, अगर NS2 होगा तो इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, दिख रहा, NS2 होगा तो इसका ग्रुप कौन सा हो जाएगा, दूसरा नंबर का ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, आपको पीरियडिक टेबल का एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ऐसे होता है स्ट्रक्चर पीरियडिक टेबल का। ठीक है, ये स्ट्रक्चर पता है, ये s ब्लॉक एलिमेंट है 1 और 2, ठीक है, s ब्लॉक, और ये d ब्लॉक। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना। ठीक है, और ये p ब्लॉक। ओके, p ब्लॉक, ओके, p ब्लॉक में 6 होते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ठीक, ये ध्यान रहे। और s में 1 और 2, ये कितना होता है, 3 से लेके 12 तक, और ये
13 से लेके 18 तक, ठीक है, 18 तक, यानी टोटल ग्रुप कितने होते हैं 18। भूल गए कि याद है, देखो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने, सॉरी हाँ, ग्रुप्स कितने होते हैं 18 एंड नंबर ऑफ पीरियड्स कितने होते हैं। पीरियड किसको बोलते हैं, इस हॉरिजेंटल रोज को बोलते हैं पीरियड, और इस वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोलते हैं, ग्रुप को बोलते हैं। ओके, ग्रुप बोलते हैं। चलो तो ठीक हो गया, कितना 18 ग्रुप एंड देन 7 पीरियड्स। ओके, एंड अब ब्लॉक नीचे होता है, ठीक है, 2, जिसको एक को बोलते हैं लेंथेनाइड, एक को बोलते हैं एक्टेनाइड्स। ओके, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। एस ब्लॉक के लिए बात कर रहे थे हम ग्रुप का, तो यहाँ पे क्या है, या तो NS1 आ रहा होगा या तो NS2 आ रहा होगा, तो आप ग्रुप क्या बता दोगे, ग्रुप नंबर 1 या ग्रुप नंबर 2, ठीक है। चलो अब देखो, अब पी ब्लॉक में बात करो। पी ब्लॉक में जो ग्रुप होता है, ग्रुप होगा वो होगा 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन NP, ठीक है। कैसे, क्यों 12 बोल रहा हूँ, देखो कोई भी अगर एक यहाँ पे एलिमेंट है तो उसको यहाँ पे आने के लिए पहले वो क्या करना पड़ेगा, उसको पहले ये पूरे कॉलम को क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। 2A हो गए एंड देन 10A हो गए, इसीलिए वो 10 + 2 यानी 12 फार्मूले में आ रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्रुप्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NP सबसे। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कह रहा है कि फ्लोरीन गिवन है, आप इसका ग्रुप बता दो, ठीक है। आपको क्या गिवन है, फ्लोरीन गिवन है, इसका ग्रुप कौन सा होगा, ठीक है। आपको पता है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9, ठीक है, 9 होता है एटॉमिक नंबर। तो आप इसका पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, 1s2 2s2 2p बोल दो 5। ओके, ये हो गया 2p5, ठीक। अब बताओगे ग्रुप कैसे, क्या फार्मूला लगाओगे, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NP सबसेल, ठीक है। तो NS ये है, ये NP है, N मीन्स N क्या है, N एक तरह का, यहाँ पे हमने क्या देखा था, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ N है, ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, N नंबर ऑफ सेल है, ठीक है। तो जो NP में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 5। तो इसका ग्रुप क्या बता दोगे, ग्रुप कैसे बता दोगे, 12 प्लस 5 यानी 17 नंबर का ग्रुप होगा ये, ठीक है। चलो ये तो हम बस एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, फाइनलाइज अब पढ़ लेंगे तो उसके बाद कई सारे एग्जाम्पल्स करेंगे जिसमें हम पीरियड निकालेंगे, ग्रुप निकालेंगे, ब्लॉक निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पी ब्लॉक एलिमेंट। आप ऐसे कर लोगे, कैसे फार्मूले में क्यों 12 आ रहा है, आप समझ आ रहा है, 2s का और 10 किसका, डी ब्लॉक का एलिमेंट, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NP, ठीक है, सबसेल। ओके, इसी तरह डी ब्लॉक में बता दो खुद से कि फार्मूला क्या आएगा, ठीक है। अब आप एक्सपर्ट हो गए हो, यहाँ पे ग्रुप क्या कैसे बताओगे, अगर कोई डी ब्लॉक में एलिमेंट है तो वहाँ पहुँचने के लिए हम क्या करेंगे, 2s का करेंगे, ठीक है। पहले 2 ऐड कर देंगे, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल। ओके, तो क्या करोगे, ग्रुप इक्वल टू 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन N-1D, ठीक है। देखो जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो जो डी में इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो N-D में जाते हैं, NS में नहीं जाते, सॉरी ND में नहीं जाते, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन आप लिख के देखो, पता चलेगा यहाँ N-1 का क्या मतलब है, ठीक है, वहाँ ND आएगा ही नहीं, ठीक है। तो देखो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये फार्मूला समझ गए, ग्रुप कैसे निकाल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन N-1D सबसेट। ओके, जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 4s2 एंड देन 3d5, ठीक है, 3d5। ये मान लो आपको कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, ओके, और पूछ रहा है इसका तुम सब बताओ, ठीक है। सब बताओ मीन्स पीरियड बताओ, ग्रुप बताओ, ब्लॉक बताओ, ठीक है। सबसे पहले पीरियड कैसे बता दोगे, n की वैल्यू हाईएस्ट देखोगे, तो n की वैल्यू हाईएस्ट क्या है, 4। तो इस एलिमेंट का जिसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है उसका पीरियड क्या हो जाएगा, 4 नंबर पीरियड, यानी वो 4th पीरियड का एलिमेंट है। ओके, ठीक है। चलो तो पीरियड हो गया। अब क्या ब्लॉक की बात करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा
है ना। लास्ट इलेक्ट्रॉन देखने के लिए मैंने बताया था n+l रूल, याद करो। यहाँ पे n+l जब निकालोगे तो 3+2 यानी 5 हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ रहा है यानी हाईएस्ट यहाँ पे है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में जा रहा होगा, है ना। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा होगा, 3D में जा रहा होगा, ठीक है। तो 3D में जा रहा है, तो अब बता दो इसका ग्रुप, एग्जाम्पल में ग्रुप बता दो, कैसे करोगे, 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1d। देखो ये n तो 4 है हमारा, तो ये 3 क्या हो गया, n-1 हो गया, क्योंकि 4 से एक कम है ना, इसलिए n-1 लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 हो गया, ओके। तो ये कितना हो गया, n-1, यानी फाइनली आपको देखना है कि d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये n-1d न लिख के आप बोल दो d, ठीक है। nd भी मत लिखो, सिर्फ d लिखो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल, है ना। तो चलो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 5 इलेक्ट्रॉन, तो आप 2 + 5 लिख सकते हो। कौन सा ग्रुप हो गया, 7 नंबर, और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था मैंगनीज का, ओके। काउंट कर लेना, 25 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और 25 एटॉमिक नंबर किसका होता है, मैंगनीज का होता है, ठीक है। तो फार्मूला याद रहेगा, एस ब्लॉक के लिए NH1 या NH2 आएगा, तो आप वहाँ बता दोगे कि या तो ग्रुप पहला होगा या तो ग्रुप दूसरा होगा। पी ब्लॉक में 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेल, ठीक है। और डी ब्लॉक में क्या करोगे, 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल, ओके, ठीक है। चलो हाँ, यहाँ तक हो गया। और एफ ब्लॉक में क्या करोगे, देखो एफ ब्लॉक में अगर वो एक चीज़ मैंने बोला था आपको, ये पहले नोट कर लो एक बार, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, ठीक है। ये फार्मूला है एस ब्लॉक के लिए, पी ब्लॉक के लिए और डी ब्लॉक के लिए वो वाला फार्मूला आपको ध्यान रखना है, क्यों 2 आ रहा है, क्यों 12 आ रहा है, एस ब्लॉक में क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। चलो अब देखो, अब एक बात यहाँ ध्यान देंगे कि अगर एफ ब्लॉक का एलिमेंट आ गया तो क्या करेंगे। देखो ये कोई फार्मूला नहीं है, बस हम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि जब पी ब्लॉक का निकालना होगा तो पी के इलेक्ट्रॉन गिन के और 12 जोड़ दो, डी के निकालने के लिए डी के इलेक्ट्रॉन लेके और 2 जोड़ दो, ठीक है। ये तो सिंपली बस ये स्ट्रक्चर है पीरियोडिक टेबल का, उसी के बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है। अगर एफ ब्लॉक का एलिमेंट है तो आप ये सब फार्मूला लगा सकते हो, ये सब कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, लेकिन एफ ब्लॉक में सिर्फ थर्ड ग्रुप होता है, थर्ड ग्रुप, ठीक है। तो इसमें कुछ लगाने की ज़रूरत है नहीं। टोटल जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो सिंपली थर्ड ग्रुप में रहते हैं। ये वाला देखो यहीं पे होता है ना, लास्ट वाला जो 6th पीरियड और 7th पीरियड, ठीक है, 6th पीरियड एंड 7th पीरियड। एक जो लैंथेनाइड होता है, ठीक है, लैंथेनाइड वो 6th पीरियड का है, 6th पीरियड, और जो एक्टेनाइट्स होते हैं वो किस पीरियड के हैं, 7th पीरियड, 7th पीरियड, ठीक है। जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाया जा रहा था तो वहाँ मैंने बताया था कि याद कर लो लैंथेनाइड का, बस याद कर लो कहाँ से, 51 to 71, 58 to 71, इसका 90 to 103, ये 2 चीज़ें याद कर लो तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, होगा, ठीक है। अगर आप इसके बीच कोई भी एलिमेंट पा रहे हो तुरंत बोल दोगे दिस इज अ ब्लॉक एलिमेंट एंड ग्रुप। अगर इसके पीरियड की बात करें तो ये 6th पीरियड है और ये कौन सा पीरियड है, 7th पीरियड है। यानी कोई भी एलिमेंट आपको 90 से 103 के बीच मिल गया तो आप क्या बोल दोगे, वो एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। एंड देन ग्रुप की बात करें तो ग्रुप की बात कैसे करोगे, देखो सभी के सभी एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट किस में रहते हैं, थर्ड ग्रुप में रहते हैं, थर्ड ग्रुप में रहते हैं, ओके। थर्ड ग्रुप, ओनली एंड ओनली वन थर्ड ग्रुप, ठीक है। दोनों ही लैंथेनाइड एंड एक्टेनाइड दोनों कहाँ रहते हैं, थर्ड ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। बस पीरियड ध्यान रखना, एक 6 पीरियड में रहेगा, एक 7 पीरियड में रहेगा। अगर वो 58 से 71 के बीच में जा रहा है तो क्या बोल दोगे, 6 पीरियड है। एंड 90 से 103 के बीच में आ रहा है तो आप क्या बोल दोगे, 7th पीरियड का एलिमेंट है, ओके। और एक चीज़ और मैंने बोला था याद रखने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल में, एक तो ये बोला था 58 से 71, ये एटॉमिक नंबर याद, ये ध्यान रखना कि कहाँ से कहाँ तक होता है, 58 से 71, ठीक है। हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर नहीं याद करना है, बस ये याद कर रखना है कि वो 58 से शुरू होता है एंड 71 पे ख़त्म होता है, और दूसरा 90 से शुरू होता है 103 तक जाता है, ठीक है। एक चीज़ और मैंने कहा था याद करने के लिए, वो था नोबल गैस का
एटॉमिक नंबर, ठीक है, वो था हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ठीक है, जेनॉन एंड हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन, ठीक है, जेनॉन एंड रेडॉन। इसका बोला था कि आप एटॉमिक नंबर याद कर लो, इसके बेसिस पे आप बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में इजीली विद इन अ सेकेंड, ठीक है, आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। कैसे कैसे? जैसे मान लो इसका अगर आप एटॉमिक नंबर याद कर लिए हो, कितना, 2, 10, 18, 36, 54, 86 एंड लास्ट वन इज़ 118। बस यही आपको याद करना है, 2, 10, 18, 36, 54, 86 एंड 118, ठीक है। सिंपली 1-2 बार आप इसको प्रैक्टिस करोगे, 3-4 बार मान लो, ठीक है, तो आपको इजीली याद हो जाएगा। 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118, ठीक है, और ये 58 से 71, ये 90 से 103। बस 2 ही चीज़ें पूरे पीरियडिक टेबल में आपको याद करने की ज़रूरत है, ठीक है, जिससे आप क्वेश्चंस को ईजिली कर सकते हो। ठीक, चलो, जैसे एक बहुत अच्छे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, मिटाता हूँ इसको, ठीक है, इधर से करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 55, ठीक है, क्या एटॉमिक नंबर है 55, उसका ग्रुप पीरियड बताओ, ठीक है, दे दिया था कि 55 है, ठीक है, उसका आप पीरियड बताओ, सॉरी पीरियड नहीं पूछा था, केवल ग्रुप पूछा था, ग्रुप एंड ब्लॉक, ग्रुप एंड ब्लॉक बता दो, ठीक है। अगर पीरियड पूछता तो क्या करते, एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते, उसके बाद आप बता देते, ठीक है। या फिर आप और भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, देखो कैसे, जैसे मान लो पूछ रहा है ग्रुप एंड ब्लॉक बताओ 55 का, ठीक है, तो आप इसमें ग्रुप और ब्लॉक निकालने के लिए या तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 55 इलेक्ट्रॉन्स का, 55 इलेक्ट्रॉन्स का, या फिर अगर आपको ये चीज़ याद है, क्या एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको पता है कि ये जो जेनॉन होता है वो 54 होता है, ठीक है, 54, और ये पूछ रहा है 55 का, यानी 54 से एक आगे जब जाओगे, यानी यहाँ पे आ गए हो, इससे आगे जाओगे तो कौन सा ब्लॉक आता है, एस ब्लॉक आता है, ठीक है। तो आप सिंपली बता सकते हो कि ये 55 एस ब्लॉक का एलिमेंट है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है, और एक ही आगे जा रहा हो, यहाँ पे आपको 54 पता है, यहाँ पे रहता है किसका जेनॉन का, 2, 10, 18, 36, 54, ये तो याद रहेगा, 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118, ठीक है। तो 54 के बाद जो 55 आएगा यानी 55 आएगा, वो कहाँ जाएगा, एस ब्लॉक में, और ग्रुप कौन सा होगा, नंबर 1 ग्रुप होगा, है, ठीक है, ये पता चल गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, अच्छे एग्जाम का क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी अच्छा था, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा था, ये इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 33 नंबर, जो एटॉमिक नंबर 33 है, इसका आप ब्लॉक बता दो, ग्रुप बता दो, पीरियड भी बता सकते हो, ठीक है। पीरियड कैसे, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, ठीक है, उसके बेसिस पे जो n की वैल्यू हाईएस्ट होगी वो क्या हो जाएगा, आपका ग्रुप पीरियड हो जाएगा, ठीक है। अब इसका ग्रुप कोई पूछे, ग्रुप एंड ब्लॉक, तो इसके सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो, अगर इसके बेसिस पे हम इसको सॉल्व करवाएं, इसके बेसिस पे, तो क्या करोगे, आपको पता है कि जो 36 है वो 18 नंबर ग्रुप का है, हाँ ये ध्यान रखना, ये नोबल गैस किस ग्रुप में आते हैं, 18th ग्रुप में आते हैं, 18th ग्रुप, 18वां जो ग्रुप है उसी में आते हैं, ठीक है। तो अब 33 की बात करें, आपको पता है कि जो 36 आता है ये 18 ग्रुप में होता है, ठीक है, 36 नंबर किस ग्रुप में होता है, क्रिप्टन का 18th ग्रुप, ठीक है, याद है। अब देखो एक एक आगे जाओ, 36, 35, 34, 33, यहाँ पे आया, ये 36, यहाँ पे आओगे 35, यहाँ पे आओगे 34, और यहाँ पे आओगे 33 हो जाएगा, ये 18 है तो ये 17, ये 16 और ये 15, यानी ये जो 33 है इसका ग्रुप कौन सा हो गया, 15 ग्रुप हो गया। और आपको पता है पी ब्लॉक में 6 ग्रुप्स होते हैं, तो अभी तो हमने 4 ही काउंट किया यहाँ पे, यानी ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, समझ आ रहा है, एकदम इजी। अगर आपको ये चीज़ याद है तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछा था, अगर एक एलिमेंट की डिस्कवरी हो जिसका एटॉमिक नंबर 119 हो, ठीक है, 119 हो, तो बताओ वो किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो आपको अगर यहाँ से पता है, देखो फिर से यूज आ गया इसका,
यहाँ पे दिख रहा है 118, नहीं दिख रहा है क्या? अगर ठीक है, रेडान के नीचे 118 आता है, इसके नीचे ध्यान रखना 118 नंबर, 86 के बाद 118 नंबर एलिमेंट आता है। ठीक है, 118 पता है आपको कि ये किसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन 18th ग्रुप का एलिमेंट है। तो 119 उसके आगे वाले में जाएगा, मीन्स वो घूम के फिर एस ब्लॉक में आ जाएगा और पहले ग्रुप का एलिमेंट होगा। ठीक है, ये बात हो गई। चलो अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो यार क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास 7 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 6 क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसको आप एक बार खुद से सॉल्व करो, उसके बाद से मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, सॉल्व करो। ओके, चलो वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलो तो हम सॉल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन हमें क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब गिवन होगा तो आपको सबसे पहले अगर पीरियड निकालना है, ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस का क्या करना है, पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप बताना है। ओके, तो पीरियड बताने के लिए तो सिंपली आप एन की वैल्यू देख लो, पीरियड पता चल गया। इसका पीरियड क्या हो गया, पीरियड हो गया 4। ओके, ये तो बात हो गई, पीरियड हो गया 4। अब आपको निकालना है ब्लॉक एंड ग्रुप। तो उसके पहले आपको ये देखना होगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है, क्या इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है या इसमें जा रहा है। उसके लिए मैंने क्या बताया, n+l रूल लगाओ। यहाँ पे 4+0 है, यहाँ पे 3+2 है, यानी यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है। तो इसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d8 में जा रहा होगा। ठीक है, ये 3d में जा रहा है, इसका मतलब d ब्लॉक एलिमेंट है, सिंपल। ठीक है, d ब्लॉक एलिमेंट है। एंड देन अब क्या करना है, हमको ग्रुप बताना है। तो देखो ग्रुप में याद करो, ग्रुप कैसे निकाला था हमने, डी ब्लॉक में जाने के लिए सबसे पहले 2s के क्रॉस करने पड़ते हैं, फिर डी में जाते हो, तो यानी 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सब सेल, तो 2 + 8 यानी कितना, 10th ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, 10th ग्रुप हो जाएगा। तो इसमें हमने पीरियड बता दिया, ब्लॉक बता दिया, ग्रुप बता दिया। ओके, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो। देखो इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन गिवन हो कि पहले नोबल गैस फिर कुछ सबसेल्स का क्या दिया हो, कॉन्फ़िगरेशन दिया हो, तो आप इसमें और इसमें कंफ्यूज ना हो जाना, ये दोनों चीज़ एक ही है। ठीक है, हमको लास्ट वाले सेल के बारे में, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं, न कि ये इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स से हमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, कोई यूज़ नहीं है हमें। ठीक है, कोई यूज़ है क्या इसके पीरियड और ब्लॉक निकालने में, नहीं। सिर्फ पीरियड निकालने में हमने देखा 4s2 का यूज़ आया और ब्लॉक और ग्रुप निकालने के लिए 3d8 का। ओके, तो इसीलिए इसी कॉन्फ़िगरेशन को इस शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। यहाँ पे नोबल गैस फिर जो लास्ट वाले सेल होते हैं उनके कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ऐसा लिख दिया आर्गन 4s2 3d8, इसमें भी आप n हाईएस्ट देख लोगे, ये हो गया पीरियड। और उसके बाद ग्रुप निकालने के लिए सिंपली वही n+l लगाओगे, देखोगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है, तो ग्रुप हो जाएगा क्या, 2 + 8 यानी 10th ग्रुप, क्योंकि ये दोनों सेम ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बोथ आर सेम। ठीक है, बोथ आर सेम। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखो, ऐसे गिवन है, क्रिप्टन एंड 5s2। ओके, क्रिप्टन पता 36 और 2 38 हो गया ये, तो उससे हमें मतलब नहीं है कितना नंबर है। हमको अगर पीरियड बताना है तो n देख लो, हाईएस्ट n, इसमें हाईएस्ट n नहीं होगा, जो लास्ट वाला है इसमें आपको देखना नहीं है, ये इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें n की वैल्यू हाईएस्ट 5 से कभी ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो पीरियड हो गया कितना, 5। ग्रुप कैसे बता दोगे, s में जा रहा, देखो मैंने बताया था या तो लास्ट में ns1 या फिर ns2 आ रहा होगा, ns2 है तो ऐसे भी आप पहले तो बता दो ब्लॉक, तो ये सेकेंड ग्रुप एलिमेंट हो गया। ओके, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट है कि नहीं, ns2 है ना, ns1 होगा तो फर्स्ट ग्रुप, ns2 होगा तो सेकेंड ग्रुप ऑफ s ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अब देखो, अब ये आ गया 62, नंबर दे दिया या फिर कॉन्फ़िगरेशन गिवन है और इलेक्ट्रॉन्स गिनने पे आपको आ रहा है कितना, 62। तो आप कैसे बताओगे किस ब्लॉक का, किस ग्रुप के, किस पीरियड का एलिमेंट है। ठीक है, तो सिंपली आप देखोगे, आपको पता है कि f ब्लॉक एलिमेंट्स याद करो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 58 to 71। ठीक है, एंड देन 90 to 103। ओके, ये बात हो गई। तो ये जो 62 है ये 58 से 71 के बीच में आता है। ठीक है, आता है, इसका मतलब आप बोल दिए क्या, एफ ब्लॉक एलिमेंट है, सिंपली, है कि नहीं, एफ ब्लॉक एलिमेंट हो गया बस। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट है तो ये श्योर है कि ये थर्ड ग्रुप का होगा। ओके, थर्ड ग्रुप का होगा।
ठीक है। और आपको पता है कि ये वाले 6th पीरियड है, 6th पीरियड और ये 7th पीरियड है। सिंपली देखते ही बता दोगे एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, 3rd ग्रुप है तो फिक्स हो गया, और ये 6th वाला है, ये 7th वाला है। उसी तरह आप 107 को देख लो, 107 अगर आ गया तो आप क्या करोगे, देखो ये तो इसके भी चलाई नहीं कर रहा है ना, तो आपको देखो, आपको अगर ये पता है कि 103 3rd ग्रुप और एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है, तो 103 के बाद जाओगे, देखो मैंने ये एग्जांपल लिया था एफ ब्लॉक के लिए, लेकिन ये आउट हो गया, तो मान लो ऐसा भी तो आ सकता है 107, ठीक है। तो आपको पता है 90 से 103 किसका है, एफ ब्लॉक का एलिमेंट एंड थर्ड ग्रुप है, ठीक है। तो 103 के बाद 104 जाओ, फिर 105 जाओ, फिर 106 जाओ, फिर 107 जाओ, ठीक है। 104, 105, 106, 107, 107 यहाँ आ रहा है, यानी 4 ग्रुप और उधर जाना पड़ेगा। तो आपको पता है कि ये एफ ब्लॉक का अगर एलिमेंट है, 3rd ग्रुप है, तो ये हो जाएगा 4th ग्रुप, ये 5th ग्रुप, ये 6th ग्रुप, ये 7th ग्रुप, ठीक है। और 7th ग्रुप क्या होता है, आपको पता है 1 से 2 के भी 2 एस ब्लॉक होते हैं, 3 से लेके 12 तक डी ब्लॉक होते हैं। तो 7th ग्रुप कौन सा ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक। तो सिंपली 107 आप क्या बता दोगे कि ये जो है डी ब्लॉक का एलिमेंट है और 7th ग्रुप है, ठीक है। यहाँ से अगर 103 तक हमको पता है कि 3rd ग्रुप है, तो 104 कौन सा, 4था ग्रुप, 5वां ग्रुप, 6ठा ग्रुप एंड देन 7वां ग्रुप, यानी ये 7वें ग्रुप का एलिमेंट है। ओके, ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ ध्यान देना। देखना एक चीज़ है कि 103 से लेके 118 तक जिस जो नंबर है वही उसका ग्रुप है। जैसे 103 तीसरे ग्रुप का है, 104 चौथे ग्रुप का है, 105 पाँचवें ग्रुप का है, 116 16वें ग्रुप का है, 117 17वें ग्रुप का है, 118 18वें ग्रुप का है। ओके, ध्यान रहेगा, सिंपल। 103 से अगर आप बाहर जा रहे हो, 103 से 118, टोटल एलिमेंट कितने नोन, 118, ठीक है। तो 103 के बाद जब जाओगे आप, 103 थर्ड ग्रुप, 104 4th ग्रुप, 105 5वां ग्रुप, 106 छठा ग्रुप, इसी तरह 110 115 117 117 17वां ग्रुप, ठीक है। ऐसे कर लोगे, ठीक है। चलो अब ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या गिवन है आपको, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। इसमें आप क्या करोगे, आपको क्या बताना है, पीरियड। तो पीरियड के लिए आप देखो सबसे n वैल्यू क्या है, सबसे हाईएस्ट, यहाँ पे भी दिख रहा है 4, यहाँ पे भी दिख रहा है 4, कोई भी 4 ले लो, तो पीरियड कौन सा हो गया, 4 पीरियड, ठीक है। पीरियड तो 4 हो गया। ओके, अब क्या करना है, हमको ब्लॉक निकालना है। और ब्लॉक निकालने के लिए मैंने क्या बताया, आप देखोगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको n+l रूल लगाना पड़ेगा। आप यहाँ पे देखो, अगर 3+3d का करते हो तो 3+2 यानी 5 आ रहा है, यहाँ पे क्या करोगे 4+1 यानी 5 आ रहा है, ठीक है। अब n+l इक्वल हो जाता है, तो क्या करते हैं, देखते हैं कि n वैल्यू किसमें हाईएस्ट है। n वैल्यू यहाँ पे हाईएस्ट आपको दिख रहा है कि n की वैल्यू 4 है, यानी लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो 4p में जा रहा है, ठीक है। तो 4p में जा रहा है, तो इसका मतलब ब्लॉक कौन सा हो गया, 4p ब्लॉक, ठीक है, p ब्लॉक हो गया। और p ब्लॉक के लिए फार्मूला क्या था, p ब्लॉक के लिए पहले 2 + 10 यानी कितना हो गया 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन np, यानी इलेक्ट्रॉन कितने जा रहा है 5, इन सब मिला के क्या हो गया टोटल 17 नंबर ग्रुप। यानी ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये जिस एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन सा ग्रुप का है, 17 ग्रुप का। यानी इसका पीरियड हो गया 4, ग्रुप हो गया 17 एंड ब्लॉक हो गया p ब्लॉक, ठीक है। अब आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस करिए, ठीक है, आपको डाउट नहीं आने वाला। जितना इससे क्वेश्चन बनते थे या फिर बनेंगे, आपको सारा क्वेश्चन करा दिया गया है। ओके, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।